हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते के बारे में और साथ में कवर करेंगे कल 14 अक्टूबर 2025 यानी कि दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। साथ में कुछ फंडामेंटल्स भी कवर करेंगे, जैसे कि अभी आप सब लोगों को पता है कि हॉट टॉपिक है यूएस और चाइना के बीच का ट्रेड वॉर। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे आज की वीडियो में। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद एक पंप आया, लेकिन पंप आते ही वो पंप भी फेल हो गया। इस तरह का प्राइस एक्शन जो है हमें आज देखने को मिला। अब ये गैप डाउन क्यों ओपन हुआ, इसके पीछे एक खास वजह है। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई फ्राइडे रात में, यानी कि हम लोगों के हिसाब से तो मॉर्निंग ही हो गई थी सैटरडे की, अचानक से एक न्यूज आती है। डोनाल्ड ट्रंप, अब वापस से उन्हें तो ट्वीट करने का शौक है ना, अपने ट्रुथ सोशल पर वो ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि चाइना के ऊपर हम 100% टैरिफ एडिशनल लगा रहे हैं। मतलब कि जो पहले से टैरिफ चल रहा था उसके ऊपर और 100% लगा रहे हैं। और रीजन दिया जाता है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो चाइना कहीं ना कहीं उनके ऊपर मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं चाइना से, और होते तो बहुत सारी जगह से है, लेकिन चाइना के अंदर क्या होता है, रिफाइन करने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। देखो, रेयर अर्थ मेटल तो इंडिया में भी लाइन से है। भाई रेयर अर्थ मेटल का मतलब क्या है कि पृथ्वी से पाए जाने वाली कुछ धातु है। वो तो मेटल्स तो अलग अलग क्वांटिटी में हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन समस्या आती है उसको रिफाइन करना। और रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है वो चाइना की सबसे बढ़िया, वरना अवेलेबल हर जगह पर है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी कल को आपको पता चला अचानक से कोई कंट्री बोल दे हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है, तो आपको लगे अरे वाह ये चाइना का अल्टरनेटिव बन गया। नहीं, एक्चुअली क्या है, उस जो मतलब आप समझिए कि एक तरह से कि आपने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, एक पत्थर उठाया और उसमें से रेयर अर्थ मेटल इतना सा है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। और चाइना के पास जो इक्विपमेंट्स है या इंडस्ट्री आप कह लो वो बहुत ही शानदार है। तो चाइना ने कहा कि भाई जितने भी लोग हमसे खरीदते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, अगर वो किसी और कंट्री को ये बेचेंगे, अपने पास रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हम मना करेंगे तो नहीं ले पाओगे। अब यूएस क्या करता था, कुछ चाइना से खरीद लिया, कुछ इधर उधर से खरीद लिया। तो यूएस को समझ में आ गया चाइना बेसिकली कह रहा है हमसे खरीदो और हम जिस प्राइस पे देंगे उसी पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तुम्हें नहीं देगा। तो इस तरह की चीज जब आई तो आ गए ट्रम्प साहब उठ के, सीधा बोले लो टैरिफ। देखे कैसे तुम मना कर दोगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात यही है कि ट्रम्प के पास अभी एक ही सोल्यूशन है हर चीज का, कि जो है हर चीज पे टैरिफ लगा दो। अब ये पता नहीं शॉर्ट टर्म में उनको बेनिफिट दे रही है या लॉन्ग टर्म में उनको कितना नुकसान देने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। अब इस चीज का इम्पैक्ट क्या होता है, अलग अलग तरह की न्यूज आने लगती है। चाइना बोलता है कि हमने अपने रिजर्व में से बहुत सारे बिटकॉइन सेल कर दिए। र्यूमर्स है, रियलिटी है डोंट नो, बट एक बहुत बड़ा क्रैश हमें यूएस मार्केट्स में, क्रिप्टो मार्केट्स में दिखाई देता है। कोइंसिडेंटली इंडियन मार्केट्स तब बंद थी और इंडियन इन्वेस्टर्स बेचारे टेंशन में चले गए कि मंडे को क्या होने वाला है। खैर, वीकेंड एंड होते होते वापस से आज मॉर्निंग में ही इंडियन मार्केट खुलने से पहले वापस से ट्रंप ने ट्वीट किया प्लान कैंसिल, हो सकता है कि हम चीजें सही कर लें, क्योंकि जो टैरिफ अनाउंसमेंट है वो 1 नवंबर से लगने वाला था। अभी तो 10 दिन हम बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो, अब कहीं ना इसमें दो चीजें समझ में आती है। एक लगता है मैनिपुलेशन, जैसे कि ये जानबूझ के ऐसे ट्वीट करे जाते हैं जिससे कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट कमाया जाए, या फिर दूसरा चीज ऐसा लगता है कि ये एक टैक्टिक है नेगोशिएट करने की, हर चीज में दिखाने की देखो हम कितने पावरफुल है और हम कोई भी फैसला लेने से नहीं डरेंगे और तुम्हारे हर फैसले को चैलेंज करेंगे, किसी भी सामने वाली कंट्री को। जैसे आपने देखा इंडिया के साथ कितनी ज्यादा हुई कि हमने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकाई, वही दुखती नब्ज पकड़नी जिससे कि सामने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो। जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंटरनल पॉलिटिक्स। और उन्हें पता था कि अगर हम बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हमने रुकाई तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल आएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत दिक्कतें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स को पकड़ते हैं जिससे कि फर्क पड़े। अब ये नेगोशिएशन टेक्निक है या फिर ये एक मैनिपुलेशन है अपने शॉर्ट्स कवरिंग का, ये दोनों ही बातें यहां पर सोचने वाली है। लेकिन हो कुछ भी, फर्क ग्लोबली पड़ता है, हर मार्केट पे पड़ता है। जिस वजह से आपने देखा कि इंडियन मार्केट्स के अंदर भी आज जो है गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि सब जगह पर सेलिंग आ गई। यूएस मार्केट के अंदर तो 3.5% की सेलिंग आई इंडेक्स में, वो भी एक दिन में, फ्राइडे के दिन। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा उसका भी। तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिस वजह से जो है मार्केट के अंदर ये खेल खेला गया। लेकिन अब इस चीज का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो हर एक चीज का इंपैक्ट आजकल ग्लोबली पड़ता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका भी इंपैक्ट ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज के एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा। तो सप्लाई चेन अफेक्ट होती है। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से भी
ऑयल की और कमोडिटीज की सप्लाई में कितना डिफरेंस आया। इसराइल के ऊपर अटैक हुआ या फिर इसराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर अटैक किया या हमस आप कह सकते हो, जो भी व्हाटसोएवर, तो उससे भी आपने देखा इम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या है, आज कहीं पे भी वर्ल्ड में कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट किसी भी दो कंट्री के बीच में होती है, अनलेस वो छोटी कंट्रीज ना हो, उसका इम्पैक्ट आपको वर्ल्ड वाइड दिखाने को मिलता है। अब यूएस एंड चाइना क्या है, इस वक्त पे दो सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और दोनों के दोनों वर्चस्व जमाने में लगे हुए हैं, दोनों के दोनों नेगोशिएशन में लगे हुए हैं कि कौन जीतेगा ये बाजी। अब इस चीज से पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी मार्केट्स भी उससे बची नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इन फंडामेंटल्स को ट्रैक करते हुए रहना है। हालांकि इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको 8-10 दिन बाद ही सही पता चलेगा, जब एक्चुअली में फाइनल हो जाएगा कि टैरिफ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे एक्चुअली में इंडिया को यहाँ से बेनिफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि अभी तो भरोसा ही नहीं उस आदमी का, कल को वापस बोल दे कोई टैरिफ नहीं है कि नहीं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। और वापस चलते हैं, वापस से हम बात करेंगे अब इंडेक्स की टेक्निकल सिस्टम में अब क्या होने की संभावना है। पहले आपको समझाता हूं डेली चार्ट से। तो आप देखो डेली चार्ट से अगर आप देखोगे, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन लास्ट ये थी कि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, अब मार्केट इस 25,330 को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ बढ़ जाए, जो आज नहीं दिखाई दिया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया। लेकिन अच्छी बात क्या रही, अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो ड्रॉप आया, ये ड्रॉप अब्सॉर्ब कर लिया किस लिक्विडिटी ने, सिर्फ प्रीवियस डे लो ने। ये देख सकते हो आप, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे लो ने ही इस पूरे के पूरे गैप को अब्सॉर्ब कर लिया। इसका मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ तो है, जरूरी नहीं पड़ा मार्केट को यहाँ के लो लेने के लिए या इस गैप को फिल करने के लिए, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट ने सीधा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी से ही काम चला लिया। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब हमें बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए क्या चाहिए कि मार्केट ये जो 25,261 का हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लग जाए या 25,303 को ब्रेक कर दे। अगर ये ब्रेक कर देती है तो मतलब कि इस न्यूज का पूरा इंपैक्ट मार्केट ने खा लिया, उसे फर्क नहीं पड़ता और बहुत बुलिश है मार्केट्स। लेकिन अगर इस इंपैक्ट को मार्केट झेल नहीं पाई तो मोर लाइकली मार्केट 260 के ऊपर नहीं जाएगी और फिर ये नीचे वाले लेवल्स आपके काम आएंगे। इवन नीचे वाले नहीं, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकती है। इस चीज को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो वीक की प्लानिंग कुछ इस तरह से ही रहेगी हमारी, और कल की भी प्लानिंग स्पेसिफिकली कि जब तक मार्केट इस 25,330 को ब्रेक ना कर दे, किसको, इस 25,330 को ब्रेक ना कर दे, तब तक हम लोगों को ये समझ के चलना है कि मार्केट अभी किसी भी तरफ जा सकती है। यहाँ पर आपको 25,261 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, शुरुआत दिखाने के लिए, साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इसलिए आप 261 को मार्क करके रखेंगे। सेम ही आपको प्रीवियस डे हाई यानी कि आज का हाई भी अपने चार्ट पर दिखाई देगा। नीचे की तरफ मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा अब मार्केट जो है इसके नीचे जाए, बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मार्केट इसके नीचे जाए, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे जाए तो इस ब्रेकर जोन में रुके ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप चाहें तो अब इस ब्रेकर को हटा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस ब्रेकर को भी हटा सकते हैं, आप यहां से इस लेवल को भी हटा सकते हैं और आप यहां से इस लेवल को भी हटा सकते हैं। अगर मार्केट आज जो लो बनाया है मार्केट ने, जो कि हमारे पास है 25,152, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं आपके सामने, 25,152.30, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो हो सकता है कि आपको सीधा 25,000 तक प्राइस आते हुए दिखाई दे, बीच में कोई सपोर्ट आपको मिले ही ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए मैंने वो लेवल्स हटा दिए। तो अब सारी दारमदार कहाँ आ गई, ये हमारे पास जो प्रीवियस डे लो हो गया, यानी कि क्योंकि ये आज का लो है तो कल जब आप इन लेवल्स को देख रहे होंगे तो आपको ये प्रीवियस डे लो दिखाई देगा। तो ये लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर की तरफ 25,261 या फिर आज का जो हाई बना है ये हमारा हाई है 25,267 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ध्यान रखें, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वीकली बेसिस पर ये 25,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बेरिश प्लान के लिए, और 25,330 इंपॉर्टेंट रहेगा बुलिश प्लान के लिए। अगर 330 ब्रेक करता है तो 450 का टारगेट हमारे पास है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 25,450। तो ये प्लानिंग रहने वाली है हमारी निफ्टी 50 की। आई होप कि ये फंडामेंटल्स के साथ ये चीज अब आपको थोड़ा सेंस बना रही होगी। फिलहाल के लिए ज्यादा डरने की जरूरत मुझे नहीं दिखाई दे रही है और बेरिशनेस भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही, बट जब तक ये लेवल्स जिंदा है। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा चैलेंज है जो आपको समझना है। पहला चीज, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग बुलिश चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास बैंकिंग के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो बैंकिंग के फंडामेंटल्स अच्छा होने की वजह से हम लोगों का प्लान था कि बैंक निफ्टी के ऊपर हम थोड़े से बुलिश रहेंगे, और वो अभी तक फ्रूटफुल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ दिखी है। आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने जब गैप डाउन नीचे ओपन किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाकर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे हाई यानी कि जो फ्राइडे का हाई था उसको ब्रेक कर दिया, कहीं ना कहीं उसको टेस्ट कर दिया। इसका मतलब मार्केट ने बैंक्स के अंदर वापस से स्ट्रेंथ देखी। अब ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कल होगा। मंडे के प्राइस एक्शन को यूजुअली इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि मंडे का प्राइस एक्शन यूजुअली फेक होता है। फेक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक तो ये समस्या है। दूसरा चीज,
आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि MTF यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सॉरी मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी, स्विंग स्ट्रेटजी भी बनने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे ये आपका प्रीवियस वीक हाई है, मार्केट ने इसके ऊपर फेक आउट कर दिया और फेक आउट करने के बाद क्लोजिंग जो है वो नीचे दे भी दी है, तो इसका मतलब MTF बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑल वी हैव टू डू इज, हमें सिर्फ वेट करना है 56,537 के ब्रेक करने का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकती है, फिर प्रीवियस वीक लो यानी कि यहां तक के लोज जो है, तो माफ कीजिएगा ये हमारे पास फ्राइडे है, यस ये वाला लो यानी कि 55,821 तक के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं और बेरिश मिनिमम 1:1 तो ओपन हो ही जाता है। तो उस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है फिर चीजें थोड़ी सी खराब है, और ब्रेकआउट में फेक आउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो MTF स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको जो है नजर बना के यहाँ पे रखनी है, और ये लेवल मैं आपके लिए मार्क करके रख दे रहा हूँ, दिस इज 56,537.15, और अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ फिर निफ्टी में जो बेरिश प्लान है उसकी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए हो जाता है, ये गया तो फिर नीचे आपके पास आज का जो लो है वो पहला टारगेट, और ये जो दूसरा टारगेट आपका 56,150 का है ये बन जाते हैं, या फिर नीचे 55,821 तक के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो बेरिश प्लान ये रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर बेरिश एक्टिवेशन नहीं होना तो या तो मार्केट शुरुआत में ही यहाँ पर आपको फेक आउट दिखा दे, इस तरह का फेक आउट दिखा दे और सीधा ऊपर जाने लग जाए, या मार्केट डायरेक्टली पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, जिससे कि आपका ये वाला लो इनवैलिडेट हो जाए, हमारी जो MTF स्ट्रेटजी है वो पहले ही सेटअप बनने से पहले ही कैंसिल हो जाए। क्लियर? बुलिश डायरेक्शन में जाएगा तो 56,850 का टारगेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, और अगर वीक की प्लानिंग करें 56,850 अगर ब्रेक होता है तो फिर 57,375 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 55,821, ये दोनों ही टारगेट आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। तो ये होती है बैंक निफ्टी की प्लानिंग हमारी कल के लिए। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स थोड़ा सा ज्यादा साइडवेज रहा। यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने लगभग गैप तो फिल करने की कोशिश करी, ना ही तो पूरा प्रॉपर गैप फिल कर पाया और ना ही नीचे गिर पाया। तो आप देखेंगे जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा अजीब सा बन गया है, अब इस रेंज को हटा देते हैं, ये थोड़ा अजीब सा बन गया है प्रीवियस डे लो के नीचे। तो यहां पर आपको ये जो प्रीवियस डे लो यानी कि आज का लो है इसको आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है हमारे पास कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, और मार्केट कम से कम जब तक इस गैप के ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वीक क्लोजिंग है, तब तक हमारे पास कोई बुलिश कंफर्मेशन भी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चीज आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करके थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं कि अगर उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी दिखाई दे तो आप इन लेवल्स को प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिख रही है। बाकी लेवल्स आपके नीचे की तरफ 81,750 और 82,786 के ही हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, 81,745 और 82,786। ठीक है, ये दोनों लेवल लेकिन आप कल को ध्यान रखना किस तरफ मार्केट जो है अप्रोच करती है। राइट, तो MTF स्ट्रेटजी का भी ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी के अंदर हमने ध्यान देना है कि मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ना जाए, और सेंसेक्स को इन दोनों के रेस्पेक्ट में जिस भी तरफ जाते दिखाई दे इन लेवल्स का यूटिलाइजेशन कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। पर ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और सेबी RNISM सर्टिफिकेशन होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपको कोई प्रॉफिट या शॉर्ट रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट सर्विस है। फेक लोगों से बचिए। अगर कोई आपको मेरा फोटो नाम यूज करके मैसेज करता है कि हम आपके 5,000 के 20,000 कर देंगे तो उनसे बच कर रहिए, वो स्कैमर्स हैं। मेरी ऐसी कोई सर्विस नहीं है। अगर आप मुझे किसी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मेरा क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल है, स्टॉक का टेलीग्राम चैनल है, तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लीजिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दी जा रही है। मैंने आप लोगों को SPX के बारे में बताया था। SPX के बारे में जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम फंडामेंटली बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे S&P का चार्ट है, S&P 500, जिस तरह से निफ्टी 50 है वहां पर S&P 500 के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो आप ये देखेंगे फ्राइडे को किस तरह का ड्रॉप आया, डेली चार्ट है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, मार्केट ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू डाउन लगभग 3.13% हाई से गिरी थी। सोचिए इतना ड्रॉप एक दिन में गिरा था, ये सिर्फ उस न्यूज की वजह से। ठीक है, अब मुझे तो कहीं ना कहीं जो है, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ऐसा लगता है जो है कि मार्केट ही नहीं, कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए, कैसे बोलेंगे इसको, आप समझिए कि जो गवर्नमेंट है वहां पर अभी फिलहाल, ठीक है ना, वो मुझे लगता है ऐसा कि गवर्नमेंट ही चाहती है कहीं ना कहीं कि US की जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा गिर जाए। देखो होता क्या है कि US की मार्केट बहुत ज्यादा डेट में चल रही है, डेट मतलब उधार में चल रही है। उनका जो नेशनल लोन है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है।
इवन इस बात का एग्जांपल आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पर शटडाउन हो गया, पूरा गवर्नमेंट ही शटडाउन हो गई, एसेंशियल सर्विसेज के बिना सब कुछ वहां पर बंद है। अब वो शटडाउन इतना लंबा चल रहा है कि कोशिश भी नहीं की जा रही कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाली गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हटे, उतनी ज्यादा कोशिशें नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब वो चाह रहे हैं शटडाउन हो, नेगेटिव न्यूज आए, चाइना से लड़ाई हो, टैरिफ वॉर हो, जिससे कि मार्केट्स जो है थोड़ा सा नीचे गिर जाए। क्यों चाह रहे हैं ऐसा और उन्हें क्या फायदा होगा इससे? देखो, सीन क्या है कि जब इतना ज्यादा लोन हो जाता है, अब उस लोन का पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है वो पैसे से ही करेगी कि भाई इतना लोन हो गया, लोन की किस्तें आ रही हैं, किस्तें चुका देंगे, नॉर्मल जैसे आप किस्तें चुकाते हैं एक लोन का। अब गवर्नमेंट जब किस्तें चुकाती है तो वो कहाँ से पैसा लाएगी? वो टैक्स कलेक्शन इन सब चीजों से पैसा लाती है। वो पैसा किसके पास इकट्ठा रखता है? अपने पास रखते हैं गवर्नमेंट। वो खर्च होने के बाद फिर कहाँ से पैसा लाएगी? उससे तो उन्हें कंस्ट्रक्शन भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, बहुत सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, लोन लेती है, या फिर उनका पैसा एक फिक्स होता है हर साल, जैसे आरबीआई भी इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देता है, वहां पर भी पैसा देता है कि ये पैसा आपके खर्चे के लिए है, बैंक्स देते हैं। फिर उसके बाद वो लोन ले लेते हैं बैंक से। अब सीन क्या है, बैंक्स लोन तब देंगे जब बैंक्स के पास पैसा होगा। अब अगर आप सोच के देखो खुद से, अगर मार्केट इस तरह से भागेंगी जिस तरह से एसपीएक्स भागी है, इस तरह से मार्केट्स बहुत तेजी से जाएंगी, तो लोग अपना पैसा कहां लगाएंगे? मार्केट्स में लगाएंगे। मार्केट्स में लगाएंगे तो अब मार्केट्स में लगने वाला पैसा कहां जाता है? कंपनीज के पास जाता है, वो तो बैंक के पास नहीं जाता, ना गवर्नमेंट के पास जाता है। अब अगर सारा पैसा या ज्यादा पैसा बैंक्स के साथ ना जाकर मार्केट्स में लगने लगे, तो उससे भी समस्या होती है गवर्नमेंट को। क्यों होती है? कह रहे ज्यादा पैसा अगर कंपनीज में लग गया, कंपनी तो बड़ी हो रही है, बैंक्स के पास पैसा नहीं है हमें उधार देने के लिए, तो हम किस्तें कैसे चुकाएंगे? तो इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मार्केट जो है करेक्शन में जाए। करेक्शन में जाने से लोग इस मार्केट से डरेंगे, अरे यार 3.5% ड्रॉप एक दिन में। जब इस तरह के ड्रॉप से मार्केट से लोग डरेंगे, डरने के बाद वो पैसा वापस एफडी में लगाएंगे, बैंक सेविंग्स में रखेंगे, सेविंग्स में पैसा इकट्ठा होगा तो किसके पास पैसा जाएगा? बैंक्स के पास। बैंक से पैसा किसको लोन देंगी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पैसे से उधार चुकाएगी और उधार लेकर आप ही लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। ये एक लूप है जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है, जब आप कह सकते हो जब गोल्ड से इकोनॉमी हटाकर डॉलर ने ये बोला था 1968 के आसपास कि अब हम डॉलर प्रिंट करेंगे जितना मन करे, हमें गोल्ड हमारे पास कितना उससे कोई मतलब नहीं है। तो तब से जो खेल हो रहा है ना, हर देश के पास एक दूसरे देश का उधार है, तो ये बहुत बड़ा खेल है। आपको फाइनेंस में किसी दिन बैठ के समझेंगे, लाइव में बातचीत करेंगे, वरना वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी आपको डिटेल समझाते हुए। तो वो भी एक रीजन होता है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फेक आउट हुआ, अभी मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट में भी ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फेक आउट हुआ है और आप देखेंगे एक फेक आउट जो है यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखो जूम करके, जो चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं समझाता हूँ। ये देख रहे हो, ये जूम आउट करके मार्केट ने इस लो के नीचे की लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब किया और क्लोजिंग ऊपर दी है। ध्यान से देखो, ये एक फेक आउट प्रतीत हो रहा है। तो अगर मार्केट मेरे हिसाब से इस लो के नीचे नहीं जाती है आज, जब अब ये ओपन होगी चलेगी, जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो ओपन नहीं है, तो जब ये शूट करे तो मेरे हिसाब से ये मार्केट मोर लाइकली कैंडल स्टिक यहाँ पर इस तरह की बनाएगी, ग्रीन कलर की, और धीरे धीरे ऐसे करके मेरा जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था 6900 के आसपास का, वहां तक रिकवरी देगी। फिर उसके बाद देखेंगे मार्केट बेरिश होती है या नहीं होती है। इतने आसानी से चीजें अगर एक ही इंसान के चाहने से गिरने और लगने लगे तब तो खेल ही क्या। तो देखते हैं मैनिपुलेशन है या नेगोशिएशन है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। चलिए बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। बिटकॉइन डॉलर के ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया, बट मैंने एक शॉर्ट बनाकर आप लोगों को अपडेट दिया था। देखो ध्यान रखिए, बिटकॉइन के अपडेट सुनने से पहले क्रिप्टो एंड एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर ट्रेड करने पर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जो शायद रिकवर ना हो पाए, इस बात को समझते हुए ही ट्रेडिंग करना। अब आप देखेंगे मैं सैटरडे को मॉर्निंग में चारों तरफ आपको क्या सुनाई दे रहा था? ट्रम्प, बेयर्स, क्रैश, लिक्विडेशन, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। लेकिन एक शॉर्ट आई प्रियांक की तरफ से, टेलीग्राम में एक पोस्ट आया, ट्विटर पे एक पोस्ट आया, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय। मैं आप लोगों को इस जगह पर क्या बोल रहा था? बाय। इस जगह पर क्या बोल रहा था? बाय। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता था, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि भाई ये जोन बाई का है, ये जोन डरने का नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, स्पेशली यूट्यूब पर अनाउंसमेंट कर करके बोल रहे थे क्रैश हो गया, क्या करें, समझ नहीं आ रहा मार्केट का। रीजन बीइंग वो लोग नए हैं अभी क्रिप्टो में, उन लोगों ने क्रिप्टो के मूव देखे नहीं है। मैं पिछले 8 साल से क्रिप्टो मार्केट्स को देख और समझ रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करेंगे, बस आपको इतनी सी बात समझा रहा हूँ कि क्रिप्टो में ये चीजें आम है, इससे डरिए मत, इनको सीखिए, समझिए और
सही से अपना लेवरेज यूज कीजिए। इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वो देख लेना। फिलहाल के लिए बिटकॉइन के ऊपर बुलिश व्यू है। जब तक मार्केट 109 588 लगभग ये वाला जो रेड वाला लेवल है, जब तक मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर है तब तक इसमें कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक डिप को बाय अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। 130 के का टारगेट मेरा अभी भी ओपन है। ठीक है, ये एक छोटी सी अपडेट मुझे आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर देनी थी। तो ये थी आज की वीडियो। बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस का मिक्स आप लोगों को कैसा लगा। इसके ऊपर मुझे लगा तो मैं आगे की वीडियोस में भी दोनों तरह की बातें कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।